नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, सामाजिक विज्ञान क्लास 6 का ये छठा अध्याय है, जिसमें हम 5 अध्याय पहले कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम आगे का अध्याय देखते हैं। दोस्तों, अब पिछले 5वें अध्याय में हमने सौरमंडल के बारे में पढ़ा और अब छठे अध्याय में ग्लोब एवं मानचित्र देखते हैं। पृथ्वी की क्या क्या सीखेंगे इसमें दोस्तों। पृथ्वी की प्रतिरूप के रूप में ग्लोब को, भूगोल में ग्लोब के महत्व को, ग्लोब के उपयोग को, मानचित्र की आवश्यकता, उसके महत्व और मानचित्र को पढ़ना। दोस्तों, ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन, क्योंकि पृथ्वी पर जल, वायु और दोनों विद्यमान है। दोस्तों, सभी ग्रहों का विश्लेषण हमने पिछले देखा तो उसमें केवल पृथ्वी ऐसा है जिसमें जीवन संभव है। हालांकि मंगल और चंद्रमा पर भी जीवन की खोज की जा रही है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का आकार ऐसा है कि पृथ्वी को यदि हम सामान्य रूप से देखें तो दूर से एक सपाट के रूप में देख पाते हैं। दोस्तों, पृथ्वी बहुत विशाल है, इसलिए इतनी बड़ी पृथ्वी को हम पृथ्वी से एक साथ नहीं देख पाते। लेकिन यदि अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी की आकृति का आकार गोलाकार है। जैसे ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना, अर्थात पृथ्वी जैसी आकृति का एक मॉडल है। दोस्तों, एक ग्लोब है जो पृथ्वी का एक नमूना है। मित्रों, जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे स्कूलों में भी ग्लोब की आकृति दर्शाई जाती है, जिसमें छात्रों को ग्लोब के बारे में बताया जाता है। दोस्तों, एक ग्लोब है जिसमें ये देश बता रखे हैं इसमें, और ये भारत, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका आदि देश हैं। भूगोल में ग्लोब का बहुत महत्व है, क्योंकि ग्लोब की मदद से ही हम पृथ्वी के आकार, उसके सुझाव, उसकी गति को समझ पाते हैं और उसमें अधिक घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही हम पृथ्वी पर जल, थल और वितरण यानी महासागरों और महाद्वीपों के विस्तार व पृथ्वी और उनकी स्थिति को देख एवं समझ सकते हैं। दोस्तों, जो हरे कलर का है इसमें ग्लोब में, वो महासागर है, यानी प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर, हिंद महासागर आदि। ग्लोब के चित्र अपनी शाला में शिक्षक को ग्लोब प्राप्त करें और शिक्षक की सहायता से उसका निम्नलिखित उपयोग करें। ग्लोब का उपयोग, ग्लोब के माध्यम से देखते हैं कि हम निम्न बातें जान सकते हैं। पृथ्वी का आकार एवं गोलाकार। पृथ्वी अपने अक्ष पर सीधी नहीं है, बल्कि उसकी झुकी 23/1/2 झुकी हुई है। हालांकि पृथ्वी अपने स्थान यानी अक्ष पर सीधी नहीं है, थोड़ी सी झुकी हुई। दोस्तों, पृथ्वी का आकार गोलाकार है। पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। ग्लोब को घुमाकर पृथ्वी को अपनी दूरी पर घुमाएं। दोस्तों, पृथ्वी जैसे वो ग्लोब होता है उसमें पृथ्वी घूमती है, उसमें ऐसा डिजाइन कर रखी है, यानी ऐसा इसकी बनावट ऐसी है कि वो अपनी ही दूरी पर घूमती है। जैसे कि वास्तविक पृथ्वी घूमती है वैसे ही ग्लोब भी घूमता है। पृथ्वी पर खिंची आड़ी खड़ी रेखाएं की विशेषताएं। ग्लोब पर कई रंग दिखाई पड़ते हैं, जिसमें नीला रंग सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, जो जल का भाग दर्शाता है। पृथ्वी पर महाद्वीप, महासागर, द्वीप, प्रमुख पर्वत, देशों इत्यादि की स्थिति को जान पाते हैं। ग्लोब को देखते हुए महाद्वीप, महासागर को नाम ढूंढकर नीचे बनी तालिका को देखिए। दोस्तों, ग्लोब में देखिए, यहाँ पे महासागर आदि का विवरण देखना है, तो ये विद्यार्थी को करना है दोस्तों अपनी बुक में से। ग्लोब किसे कहते हैं दोस्तों। ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना है जो पृथ्वी की आकृति का सही प्रतिनिधित्व करता है। महाद्वीप किसे कहते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर बड़े भूभाग जिसमें कई देश होते हैं उसे महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। महाद्वीप किसे कहते हैं। लोग अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भारत भी एक महाद्वीप है, लेकिन भारत एक महाद्वीप नहीं है। भारत केवल एक देश है, ये एशिया महाद्वीप में आता है। पृथ्वी पर बड़े बड़े भूभाग जिसमें कई देश होते हैं उसे महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है दोस्तों। जैसे कि पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है दोस्तों। महासागर, पृथ्वी पर फैले विशाल जल सागर को महासागर कहते हैं, जिसमें प्रमुख 4 महासागर हैं। शिक्षण संकेत, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 7 महाद्वीप का नाम याद दे रखा है, इसका अध्ययन कीजिए और इनको याद कीजिए दोस्तों। शिक्षण संकेत, पृथ्वी पर उत्तरी अमेरिका भी महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका भी महाद्वीप है। दोस्तों, ये अलग अलग महाद्वीप है, हालांकि देश भी है लेकिन महाद्वीप भी है। एशिया, जिसमें भारत आता है दोस्तों। यूरोप जिसमें यूरोपीय कंट्री आती है। अफ्रीका में बहुत सारी कंट्री आती है। ऑस्ट्रेलिया में भी एक देश है, लेकिन उसमें
उसको महाद्वीप मानते हैं, और एंटार्क्टिका जो कि बर्फ से ढका हुआ है, जहाँ पर जीवन संभव अतः अनुमानित जीवन संभव नहीं है दोस्तों। ये 7 महाद्वीप है दोस्तों। इसी तरह प्रमुख 4 महासागर भी है, जिसमें से प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। दोस्तों प्रशांत और हिंद महासागर से हम जुड़े हुए हैं क्योंकि भारत के आसपास है, लेकिन अटलांटिक और आर्कटिक महासागर भारत को की सीमा को नहीं छूते हैं। मानचित्र की आवश्यकताएं। दोस्तों हमें मानचित्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब तक हम पूरी पृथ्वी की बात करें तब तक ग्लोब हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है, लेकिन ग्लोब के उपयोग की कुछ सीमाएं हैं। जब हम पृथ्वी के किसी विशेष स्थान या छोटे भाग का अध्ययन करना चाहे तो देश, जिले, शहर, गांव आदि की जानकारी प्राप्त करना चाहे तब हमें मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मानचित्र की सहायता से हम किसी भी भूभाग को भलीभांति पठन पाठन कर सकते हैं। इस प्रकार गोलाकार व्यास अथवा उसकी किसी भूभाग का मापन के अनुसार समतल सतह पर चित्रण मानचित्र कहलाता है। दोस्तों गोलाकार पृथ्वी पर उसका किसी भूभाग का मापन के अनुसार समतल सतह पर चित्रण मानचित्र कहलाता है दोस्तों। हालांकि जैसे मानचित्र यानी मैप किसी भी देश का हो सकता है, किसी भी शहर का हो सकता है, किसी भी प्रदेश का हो सकता है, अतः मानचित्र और ग्लोब में अंतर है। मानचित्र शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मैप्पा शब्द से हुई है। दोस्तों मानचित्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई? मैप्पा शब्द से हुई। हालांकि ये लैटिन भाषा का शब्द है। दोस्तों मैप्पा शब्द से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मेज पोश यानी रुमाल। मध्यकाल में संसार का चित्र कपड़े पर बनाए जाते थे। अंग्रेजी भाषा में मैप शब्द की भाषा मैप्पा का ही अपभ्रंश है। अंग्रेजी शब्द मैप को हिंदी में मानचित्र कहते हैं। तो अपने संसार का मानचित्र देखो, अपने संसार यानी पृथ्वी का मानचित्र देखो। किसी तरह संसार के विभिन्न छोटे छोटे भागों को मानचित्र में होते हैं। किसी गांव या शहर के एक छोटे से हिस्से का भी मानचित्र होता है। जैसे आप अपने गांव के मानचित्र को पटवारी के पास देख सकते हैं। मानचित्र को कैसे पढ़ें? जिस तरह हम पुस्तक में देखते हैं कि पुस्तकों को पढ़कर हम अनेक जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक उसी तरह मानचित्र का पढ़ा एवं समझा जाता है। मानचित्र मुख्यतः 4 बिंदुओं के आधार पर पढ़ा हुआ बनाया जाता है। दोस्तों ये भारत का मानचित्र है दोस्तों, इसका अध्ययन भी आपको करना आवश्यक है। ये अपने देश का मानचित्र है। शीर्षक, दिशा, रूढ़ चिन्ह एवं मापक। दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज़ बता रखी है इसमें। मानचित्र को चार जगहों से पढ़ा जाता है। शीर्षक, दिशा, रूढ़ चिन्ह एवं मापक। यानी कि मानचित्र को मुख्यतः 4 बिंदुओं के आधार पर पढ़ा जाता है। मानचित्र इस प्रकार बनाया जाता है कि हम पृथ्वी और उसके हिस्से तथा उसका मानचित्र बना रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। शीर्षक, प्रत्येक मानचित्र का एक शीर्षक होता है जो ये बताता है कि मानचित्र विश्व या विश्व के किस भूभाग का है। उपरोक्त मानचित्र का शीर्षक भारत है, अर्थात वो भारत देश का मानचित्र है। सामान्यतः शीर्षक मानचित्र के दाईं ओर लिखा होता है। शीर्षक का मतलब होता है दोस्तों किस चीज़ का मानचित्र है, किस जिले का मानचित्र, किस राज्य का मानचित्र और किस देश का मानचित्र है। दिशा, यह मानचित्र की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रत्येक मानचित्र के उत्तर दिशा को तीर के चिन्ह द्वारा दिखाया जाता है। प्रत्येक मानचित्र को दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि प्रत्येक मानचित्र को उत्तर दिशा को तीर के चिन्ह द्वारा दिखाया जाता है। दिशा के बिना मानचित्र पढ़ना मुश्किल है। परंपरा के अनुसार उत्तर दिशा मानचित्र की ऊपरी हाशिए की ओर अंकित होता है। दोस्तों दिशा भी मानचित्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दोस्तों, क्योंकि कौन सा राज्य, जैसे भारत का मानचित्र है उसमें कौन सा राज्य कौन सी दिशा में, ये अपन को दिशा से ही मालूम पड़ेगा। रूढ़ चिन्ह मानचित्र, दोस्तों रूढ़ चिन्ह के बाद एक ऑप्शन होता है उसमें मापक। रूढ़ चिन्ह मानचित्र में कई विषय वस्तुओं, बिंदुओं इत्यादि कुछ पारंपरिक चिन्हों के द्वारा वर्षों के उपयोग में लाया जाता है। इन चिन्हों को रूढ़ चिन्ह कहते हैं। कुछ रूढ़ चिन्ह को यहाँ बताया जा गया है। दोस्तों ये भी बच्चों को याद करने जैसी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जिसमें पक्की सड़क है, कच्ची सड़क है। जैसे कच्ची सड़क का चिन्ह है, पक्की सड़क का चिन्ह है, ये पगडंडी का चिन्ह है, ये रेलवे, ये तो आप सब जानते होंगे दोस्तों। रेलवे बड़ी लाइन रेलवे का चिन्ह है, ये छोटी लाइन रेलवे का चिन्ह है, ये नदी का चिन्ह है और ये तालाब का है दोस्तों।
और दोस्तों ये फिर मंदिर का चिन्ह है। कहीं भी मानचित्र में ऐसा चिन्ह बना हुआ तो समझ सकते हैं आप कि वहाँ मंदिर है। और दोस्तों ये मस्जिद का है और ये ज़िले की सीमा है दोस्तों। हालांकि ज़िले की सीमा और पगडंडी एक जैसी दिखती हैं। जिले पगडंडी में थोड़ी बड़ी लाइनें हैं और इसमें थोड़ा छोटी लाइनें हैं। और ये दोस्तों राज्य की सीमा है। ये दोस्तों राज्य की सीमा है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये उद्यान है, ये कुआं है, ये बसावट है और ये पेड़ का चिन्ह है। ये बसावट का चिन्ह दोस्तों ऐसा है। दोस्तों आखिरी बिंदु इसमें मापक। धरातल की वास्तविक दूरी को कागज पर अनुमानित रूप से छोटा एवं बड़ा मापक की सहायता से ही दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए धरातल की वास्तविक दूरी 1 किलोमीटर को कागज में हम दर्शाना हो तो मान सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। हर मानचित्र का पैमाना अलग हो सकता है। प्रत्येक मानचित्र को मापक शीर्षक के नीचे या फिर मानचित्र के नीचे की ओर लिखा जाता है। इस प्रकार पैमाने के अनुसार मानचित्र में किन्हीं दो स्थानों की दूरी को मापक से मापकर उन्हीं दो स्थानों की धरातल पर वास्तविक दूरी को जान सकते हैं। इसके अलावा मानचित्र को रंगों का उपयोग भी किया जाता है। जब जल को नीले रंग से दर्शाया जाता है, पहाड़ी को भूरे रंग से दर्शाया जाता है, मैदान को हरे रंग से दर्शाया जाता है, जैसे मध्य प्रदेश का है दोस्तों। मध्य प्रदेश का चिन्ह है। इसमें ये राजधानी का बता रखा है, ये जिला मुख्यालय है और ये देश वाली प्रदेश की सीमा है और ये देश मतलब बोल्ड देश होता है ना, वो जिले की सीमा होती है दोस्तों। ये मध्य प्रदेश के ज़िले हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में का एक मानचित्र है जो राजनीतिक मानचित्र है, जिसकी सीमाएं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात से छू रही है दोस्तों। उपयुक्त मानचित्र वर्ष 2007 की स्थिति के आधारित है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा सीधी एवं झाबुआ जिले में विभाजित कर क्रमशः सिंगरौली, अलीराजपुर को 2 नवीन जिले गठित किए गए। हालांकि ये अब मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 50 हो गई दोस्तों। अभी मतलब 55 संख्या हो गई दोस्तों मध्य प्रदेश में। उपरोक्त मानचित्र को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मानचित्र का शीर्षक क्या है? शीर्षक जिस चीज़ का मानचित्र उसका वो शीर्षक होता है। जैसे भारत का, मध्य प्रदेश का, किस चीज़ का। उत्तर दिशा किस चिन्ह द्वारा दर्शाई गई है? चिन्ह बताएं दोस्तों। ये प्रश्न दिशा में बता रखा होगा, जैसे कि तीर के चिन्ह द्वारा दर्शाई गई दोस्तों। तीर के चिन्ह से मालूम पड़ता है कि उत्तर की दिशा है। दिशा तीर के चिन्ह द्वारा दर्शाई गई है। प्रत्येक मानचित्र में उत्तर दिशा को तीर के चिन्ह द्वारा दर्शाई गई है। दिशा के बिना मानचित्र पढ़ना मुश्किल होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ लिखेंगे तीर के द्वारा ही दर्शाया गया है। और मानचित्र का शीर्षक होता है, जिस मानचित्र का हो उसका शीर्षक होता है। मानचित्र में दिए गए रूढ़ चिन्हों में से कोई 2 रूढ़ चिन्ह बताइए। जैसे एक स्कूल का है दोस्तों, स्कूल का बता सकते हैं, और एक मंदिर का बता सकते हैं, मस्जिद का बता सकते हैं। मानचित्र का माना क्या होता है? मानचित्र का माना उसका लंबाई चौड़ाई, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। मानचित्र पृथ्वी पर सबसे किसी भूभाग का मापक के अनुसार समतल की सतह पर चित्रण मानचित्र कहलाता है। पृथ्वी उसके भूभाग का मापक व अनुसार समतल की सतह पर चित्रण मानचित्र कहलाता है। मानचित्र 2 स्थानों की दूरी एवं धरातल पर किन्हीं 2 स्थानों की वास्तविक दूरी को अनुपात या मापक कहते हैं। मानचित्र के 2 स्थानों की दूरी धरातल की किन्हीं 2 स्थानों की वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। दोस्तों कुछ प्रश्न है इसमें, लघु उत्तरी है। जैसे ग्लोब किसे कहते हैं, मापक, ये सब हमने ऊपर पढ़े हैं दोस्तों। जैसे इसमें 4 स्तंभ भरने दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भूभाग के मापक के अनुसार समतल की सतह का चित्रण मानचित्र के द्वारा किया जा सकता है दोस्तों। पृथ्वी के प्रतिरूप या नमूने को क्या कहते हैं दोस्तों? ग्लोब कहते हैं दोस्तों। और पृथ्वी पर 7 महाद्वीप और 4 महासागर है दोस्तों। और ग्लोब पर नीला रंग का है दोस्तों। ग्लोब पर नीला रंग सबसे अधिक दिखाई देता है, कि ये जो कि जल का प्रतीक है। कुछ सही जुड़े मिलाए दोस्तों। जैसे प्रशांत एशिया क्या है दोस्तों? ऊपर से देख लेते हैं। मापक, दिशा, रूढ़, ये काय में होते हैं? महाद्वीप में। पृथ्वी का आकार गोलाकार होता है दोस्तों। प्रशांत
महासागर है दोस्तों और एशिया महाद्वीप है। दोस्तों बहुत बहुत अच्छी रोचक चीज़ है दोस्तों। इसमें अपन को यहाँ पे भरना है दोस्तों। ये चिन्ह काय का है दोस्तों? ये छोटी लाइन का है, सर रेलवे लाइन का है। ये रेलवे लाइन का है दोस्तों। और ये कुएं का है दोस्तों। और दोस्तों ये राज्य, ये पक्की सड़क है दोस्तों। और ये राज्य की सीमा है और ये जिले की सीमा है। किसी मानचित्र में मापक 1 सेंटीमीटर बराबर 20 किलोमीटर है, तो बताइए कि 4 सेंटीमीटर धरातल को कितने किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों बहुत इजी है, इजी क्वेश्चन है। 1 सेंटीमीटर बराबर 20 किलोमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर बराबर यानी कि 80 किलोमीटर होगा। ग्लोब का चित्र बनाइए और उस पर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। हालांकि दोस्तों इसमें इस चैप्टर में भूमध्य रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी हम छात्रों को हमको बताना पड़ेगा। प्रोजेक्ट कार्य है दोस्तों। इसमें प्रोजेक्ट कार्य महाद्वीप महासागरों और सागर द्वीपों का सूचीबद्ध नाम लिखना है दोस्तों। ग्लोब की सहायता से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मध्य की स्थिति तथा अक्षांश रेखाओं का नाम लिखना। इस तरह ये चैप्टर खत्म हुआ दोस्तों। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।